गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग को ये गौरैया का स्मृति चित्रण बनाना है। आप लोग भी इस तरीके से गौरैया को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ करने के बाद इसमें शेड दीजिए। जिस तरीके से मैं पेंसिल से शेड दे रही हूँ ऐसे ही आप लोग को शेड देना है। सबसे पहले हम लोग इसके हेड वाले पार्ट से शेड स्टार्ट करेंगे। पेंसिल को लिटा करके बहुत लाइट हाथ से इसमें शेड डालेंगे ताकि कहीं पे पेंसिल बहुत ज़्यादा चुभी हुई ना दिखे। ठीक है। आँख के किनारे के पार्ट को बच्चों आप लोग थोड़ा वाइट ही छोड़ दीजिएगा ताकि जब आँख में हम लोग लेंस का पोर्शन क्लियर करें तो वो पता चले। अब इस तरीके से इसकी फुल बॉडी में एक लाइट शेड हम लोग डालेंगे। ये देखिए बच्चों, ऊपर के पार्ट में मैंने एक लाइट शेड डाला। अब हम लोग इसके नीचे के पार्ट पे भी लाइट शेड डालेंगे थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से बच्चों। अब वो पार्ट क्लियर करेंगे जहाँ से हम लोग को वाइट छोड़ना है और डार्क शेड डालना है। कहीं कहीं हम लोग स्केच टाइप के भी शेड देंगे और पेंसिल को जिगजैग चलाते हुए भी शेड देंगे इस तरीके से बच्चों। ये देखिए स्केच डाला जा रहा है इस पर। अब इसी शेड को हम लोग एक बार फिर से बच्चों एक्स्ट्रा डार्क करेंगे और सेकेंड स्टेप में इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, स्मृति चित्रण के लिए हमेशा चारकोल पेंसिल यूज़ करिएगा और अगर किसी के पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो 2B 4B HB इन तीनों पेंसिल के हेल्प से ही आप लोग शेड दीजिएगा। देखिए बच्चों, कुछ हद तक शेड आपके क्लियर हो गए हैं। अब इसी स्टेप को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग एक्स्ट्रा डार्क शेड डालेंगे। ये पीछे का पार्ट बच्चों हम लोग पंख वाला क्लियर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ थोड़ा डार्क शेड दे रहे हैं। फास्ट मिक्सिंग करते हुए शेड को और क्लियर करेंगे। ये देखिए बच्चों, थोड़ा और डार्क होता जा रहा है और जितना ही पिक्चर आपका डार्क होगा उतना ही ये क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग एक्स्ट्रा डार्क शेड दे रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें बॉडी में इसके स्पॉट या डार्क कलर का शेड डालना है वहाँ वहाँ हम रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, बॉडी के ऊपर के पार्ट में स्पॉट डालने थे ब्लैक कलर के, ऐसे ही अब हम लोग नीचे के पार्ट में भी बॉडी पर स्पॉट डालेंगे, वो भी गले के पोर्शन के पास, कुछ इस तरीके से बच्चों। देखिए ये देखिए बच्चों, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है आपका। अब हम लोग सबसे पहले इसके पेड़ को शेड देंगे। जो पैर का पार्ट है बच्चों उसके किनारे किनारे डार्क शेड देंगे पेड़ में ताकि जो पैर के पंजे हैं वो उभर के आएँ। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग अब इस पेड़ की टहनियों में जो भी पत्तियां थी उन पे शेड डालेंगे। हाफ पत्ती पे डार्क और हाफ पत्ती पे लाइट शेड रखेंगे इस तरीके से बच्चों। देखिए ये एक्स्ट्रा डार्क हो गया है। बर्ड लगभग हमारी हम लोग की क्लियर हो चुकी है, लेकिन बच्चों अभी जो हम लोग टहनी पे जिस पे बर्ड को बैठाए हुए हैं उसकी पत्तियों को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और उसमें शेड डालेंगे कुछ इस तरीके से। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। आप लोग भी बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाइए और शेड दीजिए और ध्यान रखिएगा जितना ही आप एक्स्ट्रा डार्क शेड बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी बर्ड ओरिजिनल लुक लेकर के दिखाई देगी। ठीक है। अब एक बार हम लोग इस पर फाइनल टच देंगे बच्चों, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी
वहाँ वहाँ शेड को डार्क करेंगे, स्पॉट क्लियर करेंगे और इसके किनारे का आउटलाइन करेंगे। ये देखिए बच्चों, काफ़ी हद तक अब हम लोग का पिक्चर क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसको फाइनल फिनिशिंग दे करके कंप्लीट करेंगे। कहीं कहीं लाइट शेड भी डालना होता है बच्चों स्पॉट का, और कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा डार्क। ये देखिए बच्चों, ये फाइनल शेड है। अब आपकी वर्ड कंप्लीट बच्चों।